गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो जो हमने कल डी और एफ ब्लॉक स्टार्ट किया था उसमें कुछ हमने इंट्रोडक्शन के पढ़ा था। आज करें हम जो डी ब्लॉक के में हमने पढ़े चार ग्रुप जो का चार सीरीज होती हैं उनके जो का हम कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जनरल प्रॉपर्टी सबसे पहले क्या एटॉमिक रेडियस। तो क्या द एटॉमिक रेडियस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट जो इसकी ट्रांजिशन एलिमेंट की जो रेडियस होगी एटॉमिक रेडियस है आर इंटरमीडिएट बिटवीन द एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। मतलब जो ये इसकी जो है एटॉमिक रेडियस होगी इंटरमीडिएट होगी इसके एस ब्लॉक के और पी ब्लॉक के इंटरमीडिएट होगी। द फ्लोइंग ट्रेंड आर ऑब्जर्व। तो जो फ्लोइंग ट्रेंड बताया गया इसमें जो ये बताया गया नीचे तो होगा इसका मतलब पहले क्या जो एटॉमिक रेडियस जो इसकी क्या होगी डी ब्लॉक की एस और पी के बीच में होगी। तो उसमें बताएंगे हम। तो सबसे पहले कहता है एटॉमिक रेडियस एलिमेंट पर्टिकुलर सी डिक्रीज विद इंक्रीज एटॉमिक नंबर। मतलब क्या होगा जो हम क्या करें किसी भी जैसे 3D गए जो का 86 में 3D 4D 5D 6D 3D 4D 5D और 6D ये चार सीरीज हमारे इसके अंदर है। तो इनमें से किसी भी सीरीज में जाएँ जैसे हम जो का लेफ्ट से राइट की तरफ मतलब 3D में जैसे स्केडियम से जो का जिंक की तरफ जाएँ या फिर जो का सेकंड में इटेरियम से कैडमियम की तरफ अगली जो हमारी यानी इस प्रकार हम किसी भी जो 3D या 4D में किसी पर में जाएँ हम तो उसमें क्या होगा एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ जो क्या है उसकी जो का एटॉमिक जो का रेडियस क्या होगी वो डिक्रीज होगी। तो क्या है एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट पर्टिकुलर सीरीज डिक्रीज विद इंक्रीज एटॉमिक नंबर बढ़ेगा उसके कारण उसकी जो का एटॉमिक रेडियस क्या होगी वो डिक्रीज होगी। बट डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस बिकम स्मॉल आफ्टर मिडवे। तो जो का डिक्रीज होगी किसके बाद मिडवे आपके बाद जो का मिडवे के बाद वो क्या होगा स्मॉल डिक्रीज होगा। मतलब शुरू में तो क्या ज़्यादा डिक्रीज होगी और लास्ट में क्या होगी कम डिक्रीज होगी। अब जैसे हमने पहले 3D में देखा स्केडियम की कितने 164 पिकोमीटर, टाइटेनियम की कितने 147, वनेडियम की 135, क्रोमियम की 127 है, मैग्नीज की क्या होगी 37 है, Fe की क्या होगी इसके 126 है। इसके बाद कोबाल्ट की 125, निकल की 125, Cu की 128 और जो का जिंक की क्या होगी 137। तो इसमें देखोगे यहाँ से लेकर मतलब स्केडियम से आयरन तक तो जो का ज़्यादा डिक्रीज हो रही है। उसके बाद आयरन से लेकर हम जो का कॉपर तक देखें हम इतना ज़्यादा संभाल नहीं है जो चेंज नहीं है 126, 125, 125, 128 तो चेंज हो रही है वो जो का लास्ट में हमारी क्या होगी फिर बढ़ेगी इंक्रीज होगी। तो योगा इसका इसी पर 4D में भी सेम ही चलेगा। इसी प्रकार जो का थर्ड इसमें देखते तो क्या 180, 160, 146, 139, 136, 134 तो यहाँ तक तो हमारी क्या डिक्रीज हो रही है वो। उसके बाद 134, 134, 137, 144, 155 तो इस प्रकार आगे देखो तो इसमें भी इसी प्रकार चेंज है। तो इसको बताएंगे कैसे हमें तो रीजन नीचे बताया गया पहले बताएंगे हमें तो क्या है द एटॉमिक रेडियस इन डिक्रीज इन ए पीरियड। एटॉमिक रेडियस क्या डिक्रीज हो कि पीरियड के अंदर है इन बिगेनिंग शुरू में बिकॉज विद इंक्रीज एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ हैं उसकी क्या होगा एटॉमिक जो का रेडियस वो क्या होगी डिक्रीज होगी। द न्यूक्लियर चार्ज गो इन इंक्रीज जब उसका न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा इंक्रीज होगा। हाउएवर द इलेक्ट्रॉन एंटर द डी ऑर्बिटल जब इलेक्ट्रॉन किस में डी ऑर्बिटल में एंटर करेगा। बट द जो का शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल इज पुअर। तो जब डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो उसका शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा वो कम होगा। सो फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन है एस ऑर्बिटल बाय न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। जो फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन होगी एस ऑर्बिटल की वो जो न्यूक्लियस के द्वारा न्यूक्लियर चार्ज के द्वारा क्या होगा इंक्रीज होगा न्यूक्लियर चार्ज वो बढ़ेगा उसका। सो तो क्या द रेडियस डिक्रीज तो उसकी जो का रेडियस क्या होगी डिक्रीज होगी एज द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज इन स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो क्या जो उसका क्या होगा एटॉमिक नंबर होगा डी इलेक्ट्रॉन का तो क्या इंक्रीज होगा। तो क्या इंक्रीज जो का स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज तो क्या जो का डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा। दिस है तो क्या न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज न्यूट्रलाइज चार्ज मतलब उसमें क्या होगा इसका न्यूट्रलाइज जो का फैक्टर क्या होगा इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज वो इंक्रीज होगा। सो द जो का एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट अनचेंज आफ्टर क्रोमियम के बाद उसका एटॉमिक रेडियस क्या होगी वो अनचेंज होगी। तो देखोगे क्रोमियम के बाद जो हमने ऊपर टेबल में बताया था अभी तो आयरन का क्या था क्रोमियम के बाद आयरन था उसका तो सॉरी क्रोमियम का 137 है। तो उसके बाद आयरन का 126 है 125, 125, 128
तो लगभग एक जैसा, उसमें ज़्यादा चेंज नहीं है। तो ये बताया मतलब किसके कारण उसमें, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट तो क्या होगा या शील्डिंग इफेक्ट, तो वो तो क्या है पूर होगा। इसमें क्या एस ऑर्बिट का न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, जिसके कारण उसका क्या होगा एटॉमिक रेडियस हुआ डिक्रीज होगी। ये होगा इसका। जब नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो उसके साथ स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा, जिसके कारण जो क्या उस इफेक्ट को न्यूक्लियर चार्ज को क्या करेगा एक दूसरे के यानी जो क्या करेगा उसको कैंसिल आउट या न्यूट्रलाइज किया जाएगा, जिसके कारण उसके एटॉमिक रेडियस में इतना ज़्यादा चेंज नहीं आएगा क्रोमियम के बाद। एट दी एंड ऑफ जो का पीरियड, अब जो सेकंड पॉइंट हो गई है तो क्या पीरियड के लास्ट में, ये तो हमने जो का उस तक पढ़ा है। अब जिंक जो का कैडमियम मर्करी इनके हैं उसमें बताया गया है, तो क्या एट दी एंड ऑफ ईच पीरियड देयर इज स्लाइटली इंक्रीज जो का एटॉमिक रेडियस, लास्ट में क्या उसका जो का एटॉमिक रेडियस वो क्या होगी इंक्रीज होगी। उसका कारण क्या होगा, टुवर्ड द एंड ऑफ सीरीज के आखिर में दे आर इंक्रीज इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, तो जब उसमें क्या होगी क्या जो का डी ऑर्बिट कंप्लीट होगा उसमें इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन ज़्यादा होगी बिटवीन द एडेड इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाएगा इन द सेम ऑर्बिटल, एक ही ऑर्बिटल में, विच एक्सीड द अट्रैक्टिव फोर्स, जो उसका क्या होगा एक्सीड द अट्रैक्टिव फोर्स, तो उसमें क्या होगा अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा बढ़ेगा ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, उसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा साथ में, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपैंड, उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या एक्सपैंड हो जाए मतलब बढ़ जाएगा, द साइज इंक्रीज, उसका साइज साथ में क्या होगा इंक्रीज होगा। तो क्या क्या है जो का टुवर्ड द एंड ऑफ सीरीज के आखिर में दे आर इंक्रीज इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, मतलब इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन बढ़ेगी, जिसके कारण तो उसका न्यूक्लियर चार्ज वो क्या जाए कम हो जाएगा, और जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का एक्सपैंड होकर जो उसका साइज को क्या कर देगा बढ़ा देगा। तो ये था जो का लास्ट में हमारा बढ़े हैं, शुरू में डिक्रीज होने का न्यूक्लियर चार्ज था, जो का बीच में क्या हो गया उसका जो का जब यानी जो का बीच में जो का कम क्यों है, क्योंकि उसमें तो कहता है उसमें जो मैंने ऊपर बताया था, ऊपर वाले पॉइंट में क्या था जो का उसका स्क्रीन इफेक्ट क्या बढ़ेगा, स्क्रीन इफेक्ट उसको जो का न्यूक्लियर चार्ज को क्या करेगा न्यूट्रलाइज करेगा, जिसके कारण उसका इतना ज़्यादा चेंज नहीं होगा। तो होगा इसका। अब ये उसमें था। अब जो आगे क्या क्या है, द एटॉमिक रेडियस इंक्रीज गोइंग डाउन ग्रुप, देयरफॉर एटॉमिक रेडियस टर्न्स मेटल सेकंड, मतलब जो क्या करें हम जो का फर्स्ट से सेकंड की तरफ गए हम, मतलब 3D से 4D 5D इस प्रकार गए हम, तो उसमें क्या होगा कि जो क्या 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 है एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी जो का वाहिल है तो का गोइंग डाउन द ग्रुप, जब ग्रुप में जाएंगे हमें एटॉमिक रेडियस ट्रांसमेटल सेकंड की क्या होगी फर्स्ट से क्या होगी ज़्यादा होगी, सीरीज हैव लार्ज तो का वैल्यू देन जो का फर्स्ट की अपेक्षा जो का सेकंड की तो क्या ज़्यादा होगी। हाउएवर द ट्रांजिशन मेटल ऑफ थर्ड सीरीज नीली सेम एज जो का मेटल ऑफ जो का सेकंड जो का ट्रांजिशन सीरीज, मतलब जो का क्या बताएंगे हम जो का 3D की तो क्या उसमें तो क्या उससे जो ज़्यादा तो किसकी 4D की है, 4D की है 4D, और जो 5D की लगभग आलमोस्ट क्या होगी सेम होगी, इतना ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। उसके बाद जो 6D की भी क्या होगी उससे ज़्यादा होगी। तो ये इसका कह सकते हैं हम, तो 3D से तो 4D की ज़्यादा होगी, 4D और 5D की क्या लगभग आलमोस्ट सेम होगी, और जो 6D की क्या होगी उसकी वो तो उससे क्या होगी उसमें वो, तो हम क्या बताएंगे जो का 3D की तो क्या होगी इससे ज़्यादा 4D की होगी, 4D 5D की क्या होगी सेम होगी, और 6D की तो उससे ज़्यादा होगी। तो उसका रीज़न क्या होगा का ट्रांजिशन मेटल थर्ड सीरीज हैव नीली सेम एज मेटल सेकंड ट्रांजिशन मेटल, मतलब उसके लगभग सेम होगा ड्यू टू लेंथ कोटेक्शन के कारण जो का 4D का और 5D का जो क्या लगभग एक जैसा होगा। दिस इज एसोसिएट विद द जो का इंटरवर्जन और 4F, मतलब इसमें क्या होगा जो का 5D के साथ है तो क्या होगा उसके बाद 4F आ जाएगा, 4F आने के कारण क्या हो गया न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण उसका साइज क्या होगा वो कम होगा। तो का 4F ऑर्बिटल फील्ड बिफोर द का 5D, मतलब 5D से पहले 4F बढ़ जाएगा, तो का स्टार्ट फीलिंग 5 जो का 5F ऑर्बिटल बिफोर 5D रिजल्ट रेगुलर डिक्रीज एटॉमिक रेडियस, उसका जो का एटॉमिक रेडियस क्या होगी डिक्रीज होगी, विच जो का कंपोनेंट जो का एक्सपेक्टेड इंक्रीज एटॉमिक साइज विद इंक्रीज एटॉमिक नंबर, मतलब वैसे तो बढ़ना चाहिए क्योंकि जो उसका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर मतलब जो का जैसे 4D है 4D के तो 5D हो गया, तो उसमें उसके अनुसार भी सेल बढ़ रही है, सेल बढ़ने के साथ एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, उसके अनुसार तो उसका बढ़ना चाहिए। बट जो क्या 4F आने के कारण
4 F होने के कारण 40 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, जिसके कारण उसका न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। न्यूक्लियर चार्ज होने के कारण है तो उसका साइज क्या होगा, वो तो का जो का उसके लगभग क्या होगा, नीली सेम होगा। इसके कारण में बताएंगे हमें। तो इसको जो का 4 F है तो उसको हम क्या कहते हैं, लैंथेनाइड कोटेक्शन के नाम से कहा जाता है। F ऑर्बिटल के जो भी होगा उसको लैंथेनाइड कोटेक्शन के नाम से लिखते हैं, जिसमें साइज क्या होता है, वो डिक्रीज होता है। ये होगा इसका। तो ये उसमें था। तो क्या है इसके बाद जो का सेकेंड इसमें आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस में क्या होगा, आयनिक रेडियस फ्लो सम सेम टैंड ऑफ एटॉमिक रेडियस। तो आयनिक रेडियस में सेम वही टैंड होगा जो हमने एटॉमिक रेडियस में लिया। सिंस दी मेटल एग्जिबिट डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट, जब मेटल हमारे क्या होगा इसमें अलग ऑक्सीजन स्टेट में हो गए, जिसके कारण उनका क्या होगा, ऑक्सीजन स्टेट जब बढ़ेगी तो उतने जो का उसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो उन्हें आयनिक रेडियस क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। तो हम ये बताएंगे कि जो का इसमें आयनिक रेडियस क्या होगी, सेम वैसे तो वही टैंड होगा, बट जो का मेटल अलग ऑक्सीजन स्टेट से होगा, जिसके कारण रेडियस ऑफ आयंस आल्सो डिफर, उनके जो का आयनिक रेडियस क्या होगी, अलग होगी। इन जनरल एटॉमिक जो का आयनिक रेडियस डिक्रीज विद इंक्रीज ऑक्सीजन स्टेट, जब उसका ऑक्सीजन स्टेट बढ़ेगा तो ऑक्सीजन स्टेट बढ़ने के कारण तो उसकी क्या आयनिक रेडियस क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। और द सेम ऑक्सीजन स्टेट है तो का आयनिक रेडियस जनरली डिक्रीज, तो उसकी जो का आयनिक रेडियस क्या होगी, जनरली वो डिक्रीज होगी विद इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के साथ साथ है तो उसकी आयनिक रेडियस क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। तो ये इसका होगा। नेक्स्ट इसमें मेटेलिक करैक्टर। मेटेलिक करैक्टर और जो का एंथैल्पी ऑफ एटोजेनेसिस के नाम से कह सकते हैं। तो का ये मेटेलिक करैक्टर क्या डिपेंड करता है, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए उतना ही क्या होता है, वो मेटेलिक करैक्टर उसमें ज़्यादा कह सकते हैं। तो इसमें जो देखते हैं तो का आर जो का ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट आर मेटल, तो ये सभी एक तो मेटल हो गए। दे एग्जिबिट आर जो का कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल, मेटल की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक है जो का उसकी प्रॉपर्टी उन सबको शो करेंगे वो। द मेटेलिक करैक्टर ऑफ ट्रांजिशन मेटल का डी ड्यू टू जो का रिलेटिव लो, तो इसके मेटेलिक करैक्टर क्या होगा ट्रांजिशन मेटल का, तो का इसका क्या होगा, कम होगा। का एज एंथैल्पी एंड जो का क्या क्या नंबर ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल इन जो का आउटर मोशन, मतलब एक तो क्या इसकी लो आइज एंथैल्पी होगी और दूसरा क्या नंबर ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल इसमें क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसके कारण क्या करता है, मेटेलिक करैक्टर इसमें ज़्यादा होता है। द हार्डनेस ऑफ मेटल सुगेस्ट प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, जो उसके अंदर हार्डनेस होगी मेटल के अंदर वो किसके कारण होगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग का, मतलब उसमें जो का अनपेड इलेक्ट्रॉन अनपेड के कारण स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के कारण उसका मेटल जो का क्या होगा, वो हार्ड होगा इसका। तो क्या जो का दिस सुगेस्ट दैट जो का प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग ड्यू टू, तो क्या है जो का ओवरलैप जो का अनपेड इलेक्ट्रॉन बिटवीन डिफरेंट जो का मेटल एटम, उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अनपेड होने के कारण वो क्या ओवरलैप करेगा, ओवरलैप करने के कारण वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनेगी, जिसके कारण वो हार्डनेस ज़्यादा होगी इसकी। तो इसका देयरफॉर एग्जिबिट जो का ये किसके कारण होगा, देयरफॉर एग्जिबिट हाई जो का एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, तो मेटल बॉन्ड का स्ट्रॉन्ग होने का उसके एटोमाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। इन जनरल ग्रेटर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, सिंपल ये कह सकते हैं हमें, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, अनपेड ऑफ डी इलेक्ट्रॉन ग्रेटर द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, उतने बॉन्ड क्या हो गए, ज़्यादा हो गए। एंड देयरफॉर ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज बॉन्ड, उनकी स्ट्रेंथ उतनी क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। सो का एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो का इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या नंबर ऑफ अनपेड डी इलेक्ट्रॉन, तो उसकी जो का एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होगी, वो तो जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उसके क्या होगी, जो का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब क्या कह सकते हैं, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है उतनी क्या होगी उसकी, तो क्या ये यानी क्या होगा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अनपेड ऑफ डी इलेक्ट्रॉन की होगी। जो होगा इसका आगे इसमें डेंसिटी में क्या होगा, डेंसिटी ऑल दीज मेटल हैव हाई डेंसिटी, अब मास बढ़ेगा, मास बढ़ने का डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। वी गो जो का लेफ्ट टू राइट डेंसिटी इंक्रीज एज वी जो का डाउन डेंसिटी इंक्रीज, मतलब ऊपर से जो का ऊपर यानी जो का लेफ्ट से राइट की तरफ जाए या ऊपर से नीचे जाए, दोनों में मास बढ़ेगा, मास बढ़ने का उनकी क्या होगी, डेंसिटी बढ़ेगी। वो ये होगा इसका, ये थी डेंसिटी। उसके बाद मल्टी पॉइंट एंड बोलिंग पॉइंट, मल्टी पॉइंट एंड बोलिंग पॉइंट, मल्टी एंड बोलिंग पॉइंट क्या होगा इसका, ट्रांजिशन मेटल हैव हाई मल्टी एंड बोलिंग पॉइंट, मतलब उनका हाई मल्टी पॉइंट होगा, हाई क्या होगा, बोलिंग पॉइंट होगा। दी हाई मल्टी पॉइंट एंड बोलिंग पॉइंट ऑफ दीज मेटल आर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटली बॉन्ड, तो उनका किसके कारण होगा, स्ट्रॉन्ग मेटली बॉन्ड होगा। स्ट्रॉन्ग मेटली बॉन्ड होने के कारण इनका मल्टी पॉइंट और बोलिंग पॉइंट दोनों क्या हो गए, हाई हो गई।
बिटवीन एटम डी इज एलिमेंट ग्रेटर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मेटलिक बॉन्ड का बॉन्ड किसके कारण होगा, जो मैंने भी बोला था अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने के कारण इनका मेटलिक बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्गर द मेटलिक बॉन्ड, जितना ज़्यादा मेटलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, हाइयर द मल्टी पॉइंट, उतना ही मल्टी पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब ये बताएंगे जितना मेटलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है उतना ही का मल्टी पॉइंट उनका क्या होगा, ज़्यादा होगा। Therefore we along a series metal strength increase। जब हम किसी भी सीरीज में जाएंगे हम तो मेटल स्ट्रेंथ क्या इंक्रीज होगी, जिसके कारण अप टू मिडल तक एंड देन डिक्रीज, उसके बाद क्या डिक्रीज होगी। मतलब 20 तक तो क्या होगी, मेटलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, उसके बाद जो क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं। अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होने के कारण उसका मेटलिक बॉन्ड क्या होगा, वो वीक हो जाएगा। तो होगा इसका नेक्स्ट इसमें तो का जिंक कैडमियम जो का मरकरी आज जो का क्वाइट जो का क्या हुआ और जो का सॉफ्ट, तो क्या हो गया क्वाइट सॉफ्ट ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। जो का क्या होगा, जिंक मरकरी क्या जिंक एक मरकरी एक कैडमियम है, आज जो का क्वाइट सॉफ्ट, तीनों ही क्या सॉफ्ट हो गए ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। इनके अंदर जो का अनपेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं जो का अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण ये क्या हो गए, सॉफ्ट हो गए। क्योंकि अनपेड जो का मैंने बोला था भी मेटलिक बॉन्ड किसके कारण, अनपेड इलेक्ट्रॉन के कारण था। जिंक मरकरी कैडमियम में तीनों मिड ऑर्बिट कंप्लीट है, जिसके कारण कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं, इसके कारण ये क्या हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए। तो होगा इसका, तो ये था हमारा क्या था, मेटलिक मल्टी पॉइंट और बोलिंग पॉइंट। तो आज का काम इतना ही है, कल करें हम इसकी आइजेंथैल्पी। थैंक यू।